नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, पेट से संबंधित जो अपच बीमारी है उसके बारे में मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा और आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। ये होता क्यों है और इसके क्या लक्षण हैं और इससे होने वाली समस्याओं क्या होंगी और इसका इलाज क्या है। देखने में तो अपच बहुत छोटी सी बीमारी लगती है, क्योंकि इसमें आंत का जो मूवमेंट है आपके आंत का मूवमेंट धीमा पड़ जाता है, जिससे आपके शरीर की जो प्रोसेसिंग क्रिया है, हार्मोन इससे कम बनने लगते हैं और भी सारी चीजें कम होने लगती हैं। शरीर में एक तरह का टॉक्सिन यानी एक तरह का जहर आप समझ लीजिए, आयुर्वेद में आम रस कहते हैं, तो उस तरह का एक जहर शरीर के अंदर बनने लगता है जो सारी प्रक्रियाओं को डिस्टर्ब करता है, जिसमें लीवर है, गुर्दा है। अपच सारे उम्र के लोगों में पाया जाता है। जैसे सबसे पहले बच्चों की बात करें तो बच्चों में भी अपच की शिकायत होती है, क्योंकि जब जन्म लेता है, जन्म से ही बच्चे की आंत कमजोर होती है तो पाचन शक्ति कम होती है और वो एक असहाय होता है बच्चा कि माँ कभी दूध ज्यादा पिला रही है तो कभी कम पिला रही है। इससे भी बच्चों में अपच की समस्या सबसे ज्यादा रहती है। फिर उसके बाद में आता है जवान और युवाओं का। जवान और युवाओं का वजह होती है कि हमारे खान पान में, रहन सहन में, तो खान पान कैसा, जैसे तेली पदार्थों का ज्यादा खाना और असमय खाना। जैसे भूख अभी लगी है तो आप उसके 1 घंटे बाद खा रहे हो, तो उसमें क्या है कि जो आपके शरीर में दिमाग ने जनरेट किया कि अभी खाना मिलना चाहिए, लेकिन वो मिला नहीं। अब जब मिला तो उसलिए शरीर तैयार नहीं था, तो दोनों प्रक्रियाएं अपोजिट हो गई। तो अपोजिट हो गई तो जब आपने खाना खाया तो उसका पूर्ण रूप से पचाव नहीं हुआ, आंत की गति नहीं बन पाई। तो इस तरह का आप सुबह न उठना, आप सुबह का जो भी समय होता है, जैसे ही आप उठते हैं वैसे ही सारे शरीर का मूवमेंट एकदम पॉजिटिव हो जाता है, क्योंकि हाई लेवल मौसम में ऑक्सीजन होती है। तो जैसे ही आप उठते हैं, आपकी सांस प्रक्रिया बाहर गई, आप बाहर मौसम से तालमेल बिठाया, ऑक्सीजन हाई होती है, उससे आपके जो शरीर की जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, जो नित्य क्रियाओं के लिए एकदम दिमाग तैयार हो जाता है और आपकी नित्य क्रियाएं जब टाइम से हो जाती हैं तो इस तरह की बीमारियां होने का बहुत कम चांस रहता है। तीसरा है बुजुर्गों में। अब बुजुर्गों को की वजह यह है कि जब बढ़ती उम्र में हर चीज उनमें भी कमजोर होने लगती हैं। इसमें आंत भी सबसे बड़ी फैक्टर है, क्योंकि आंत से ही सारे अंग धीरे धीरे कमजोर होते हैं। जब आपकी आंत की प्रक्रिया रुकती है, आंत की पेशियां उतना बढ़िया काम नहीं करती, उसका जो चूषण यंत्र होते हैं जिससे खाना खाने के बाद आपका जो खाना है ऐसे सीधे तो चला नहीं जाता, उसमें रस बनता है। जो रस बनता है वो जब ज्यादा समय तक खाना भोजन शरीर में पड़ा रहता है आंत में, तो वो सड़ा हुआ हो जाता है। तो वो सड़ा हुआ भी जो खाना है उसके साथ रस के साथ में शरीर में चला जाता है और वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। तो ये तीनों स्टेप में होती हैं। वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन आप जनरली ये समझ लीजिए इन कारणों से ये बीमारियां पैदा होती हैं और इससे जो अपच से कई प्रकार की और बीमारियां जनरेट हो जाती हैं। अब इससे बचा कैसे जा सकता है? तो बचा जाने का सबसे बड़ा ये कारण है कि आप सुबह टाइमली उठें, जिससे कि आपकी नित्य क्रिया सही होगी, तो सही समय पर भोजन करेंगे, सही उसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। दूसरा ये है कि तली भुजी चीजों से थोड़ा परहेज करें, क्योंकि जब आपका अगर मान लीजिए ऑलरेडी कमजोरी है आप अगर, तो फैट जो है वो बहुत देर से पचता है, पचाव बहुत टाइम लेता है और
आपकी अगर आंत कमजोर है जिन लोगों की, उसमें दिक्कत ये होती है कि वो उसको सही से पचा नहीं पाते तो पूरा सिस्टम उनका गड़बड़ हो जाता है। और हल्का व्यायाम करें। तीसरा स्टेप है बुजुर्गों का। बुजुर्गों के लिए भी आप अच्छा, जो समय ज्यादा कमजोरी होती है तो अच्छा भोजन करें, थोड़ा थोड़ा सुपाच्य भोजन करें, समय से उठें, हल्का व्यायाम करें, क्योंकि बुजुर्गी में ज्यादा व्यायाम की जरूरत नहीं है। अब हम आते हैं इसके इलाज की। हम इसमें घरेलू इलाज क्या कर सकते हैं? तो घरेलू इलाज के लिए है कि आप सुबह उठें और उसके बाद में अगर आपका पेट देखें कि आपका पेट लगता है कि अगर आपको खुद ही महसूस होगा कि आपका पेट खाली हो गया है और अब मुझे भोजन करना चाहिए, अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो शाम को आप अमलतास का गूदा, वो भी 10 ग्राम एक गिलास पानी में डालें, उसको हो सके तो उबाल लें। अगर नहीं भी उबाल पाते हैं तो उसे आध घंटा पौन घंटा रखें और उसको पानी शाम को पी लें। दिन में भी पी सकते हैं, अगर आपकी छुट्टी वगैरह हो तो दिन में भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप कामकाजी आदमी हैं तो आपको शाम को पीना चाहिए। सुबह को फिनिश हो जाएगा। अब दूसरा है, आप त्रिफला का शाम को 3 से 5 ग्राम तक यूज कर सकते हैं। त्रिफला का जो योग है वो आपकी आंत के मूवमेंट को बढ़ा देता है और जो पाचन शक्ति है, जैसे एंजाइम वगैरह हार्मोन है, उनको बढ़ा देता है, जिससे कि आपकी कई प्रक्रियाएं सही हो जाती हैं अपच से साथ साथ। और लवण भास्कर चूर्ण भी आप गर्म पानी से सुबह शाम ले सकते हैं, जिससे अपच से आप बच सकते हैं। लोहा आसक का 2 ढक्कन सादा पानी से भी आप ले सकते हैं, केवल सादा पानी से ही लें हल्के, तो सुबह शाम इससे आप नियमित सेवन करेंगे। एक लंबा समय तक आप कम से 15 से 30 दिन तक इसका समय लें और आप निश्चित ठीक हो जाएंगे। अगर इससे भी ज्यादा कोई समस्या उत्पन्न होती है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 80 77 12 41 42।